अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अगर मेरा ये प्रोग्राम आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप देखें, उसको सब्सक्राइब कर दें। इससे जो है चैनल की रीच बढ़ेगी और उसमें थोड़ी बहुत हमारी मदद हो पाएगी। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हज को लेकर के। हज कमेटी का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज़रिए इस हज कमेटी का शोषण हो रहा है, किस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी एज ए चेयरमैन पूरी हज कमेटी को चला रहे हैं। एक एक फैसला मुख्तार अब्बास नकवी के ज़रिए लिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से हज के जो मामलात हैं उनको कैप्चर कर लिया गया है। हज को बहुत करीबी से मैंने देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एक फैसला वजीर के जरिए किया जाए, एक एक फैसला मंत्री के जरिए किया जाए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कमेटियां बनाई जाती हैं। हर चीज़ की कमेटी होती है, चाहे वो एयर चार्टर्ड की बात करें, चाहे वो बैंक का अप्रूवल जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो बैंक को नॉमिनेट किया जाता है उसकी बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है, या सऊदी अरब में जो बिल्डिंग हायर की जाती है उसके लिए BST बनाई जाती है, बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी। ये सारी प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और देखने में ये आता था कि अब से पहले जब ये मंत्रालय में नहीं आता था, माइनॉरिटी अफेयर्स में, और सीधा मुसलमानों के अंडर में नहीं आता था, मुस्लिम मंत्री नहीं होता था, तो कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता था। हज कमेटी का जो चेयरमैन हुआ करता था वो इंडिपेंडेंटली हज एक्ट को के हिसाब से हज कमेटी को चलाता था और हज के मामलात को देखता था। कई बार ये देखने में आता था कि अगर किसी मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जाता था, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाता था, तो वो मीटिंग में आना भी गवारा नहीं करते थे। हज कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी हर साल, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के जो हज कमेटी के चेयरमैन या सेक्रेटरी होते थे वो आते थे और अपने मसाइल को रखते थे कि इस साल जो हज हुआ है उसमें किस तरह की दिक्कत उनके आज़मीन को आई है और आगे उसका किस तरह से इजाला किया जा सकता है, किस तरह से उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन पिछले 2 साल से ये कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म कर दी गई। इस साल तो आप बहाना कर सकते हैं कि कोविड है, लेकिन उससे पहले आपने क्यों नहीं कराया? हज 2019 में क्यों नहीं कराया गया? हज कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करके आपने अपनी इजारादारी कायम कर दी। ख़ास तौर से जब से मुख्तार अब्बास नकवी ने वजारत संभाली है माइनॉरिटी अफेयर्स, तो उसके बाद से तमाम ही मामलात में देखने में आ रहा है कि डायरेक्ट इंटरफेयर किया जा रहा है और लगातार खर्चों में बढ़ोतरी की जा रही है। किसी चीज़ का कोई पास नहीं रखा जा रहा। कल पिछली बार जिस तरह से ये मामला उठाया गया कि जिस तरह से और मजहबी जो ट्रेवल्स होती हैं उनमें जिस तरह से GST नहीं लिया जाता, उसको माफ़ किया जाता है, तो आप हज में क्यों नहीं ले रहे हैं? 5% GST लिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद हाजियों को मजबूरन देना पड़ा, चाहे वो प्राइवेट से गए या हज कमेटी के जरिए गए, सबको टैक्स देना पड़ा। इसी पूरे मामले को लेकर हाफिज नौशाद आज़मी साहब ने मुख्तार अब्बास नकवी को एक ख़त लिखा है, जिसमें कुछ मामलात को उन्होंने उजागर करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हज जो है वो किस तरह से हज को मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने हाथों में लेकर के हज एक्ट का नाफरमानी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की नाफरमानी की जा रही है। 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी हज को लेकर, और अपनी मनमर्जी से टूर ऑपरेटर को भी फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, पहले पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊंगा। 2014 में सरकार आते ही ये फैसला लिया गया कि कुर्बानी का कूपन लेना ज़रूरी होगा, यानी आप डायरेक्टली अपना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी एहतजाज हुआ। सुषमा स्वराज उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थी, उनसे लोगों ने मुलाकात की, डेलीगेशन मिले और उसके बाद उसको किसी तरह से ख़त्म किया गया। उसके अलावा 9 जून 2016 को जो कमेटी बनाई गई उसका पीरियड 3 साल का था। ये बात कही जा रही है कि इस कमेटी में जितनी मुस्लिम में जो सुन्नियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, 3 सुन्नी मुस्लिम होने चाहिए, एक जो है वो शिया होना चाहिए, शिया आलिम होना चाहिए। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने सुन्नियों की नुमाइंदगी इस एक्ट
के इस उसमें कमेटी में पूरी तरह से बहुत कम कर दी, यानी 2 मेंबर रखे गए हैं, 3 होने चाहिए, और वो जगह आज तक खाली है। और उसके बाद 2 बार एक्सटेंशन दिया गया, हज कमेटी नहीं बनाई जा रही है, बार बार 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और उसके अलावा दिल्ली स्टेट हज कमेटी, उत्तर प्रदेश हज कमेटी, कई कमेटियां ऐसी हैं राज्यों की जिनको बनाया नहीं जा रहा है। उसको लेकर के मौलाना ने ये पूछा है हाफिज नौशाद साहब ने कि क्या आपने इसको लेकर के वहाँ के वज़ीर आला को, वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई ख़त लिखा है क्या? उनसे आपने पूछा है कि कमेटियाँ क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? कमेटी बनवाना सेंट्रल हज कमेटी का दायित्व होता है और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो है वो पूरी तरह से हक़ है कि वो दबाव डालें और कमेटी बनवाएं ताकि जो नुमाइंदगी है सेंट्रल हज एक्ट की उसको जो है पूरी तरह से किया जा सके। 2002 में जो एक्ट बनाया गया था हज एक्ट, उसके तहत जो पूरी गाइडलाइंस हैं उसको कोरम को पूरा किया जाए, लेकिन उन सारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, अपने मनमाने तरीके से बनाया जा रहा है। उसके अलावा अभी जिस तरह से गाइडलाइंस बनाई गई थी टूर ऑपरेटर्स को लेकर, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के ऊपर भी सवालात खड़े किए गए हैं कि अपनी मर्जी से 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और उसका खर्चा पूरा हज कमेटी से दिया गया, सेंट्रल हज कमेटी के जरिए, और अपनी मर्जी से उसमें जो है सिफारिशें उस कमेटी के जरिए कराई गई ताकि टूर ऑपरेटर्स को अपने मनमाने तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और देखने में यह भी आता है कि इन टूर ऑपरेटर्स का सिलेक्शन को लेकर के ये देखने में आ रहा है कि जब हमारी टूर ऑपरेटर से बात होती है तो वो इनका ये कहना होता है कि कोई भी एक फ़ाइल ऐसी नहीं है जिसमें चढ़ावा चढ़ाने के से पहले उनकी फ़ाइल का अप्रूवल मुख्तार अब्बास नकवी के यहाँ से हो पाए। डायरेक्ट पैसा लिया जाता है, बाकायदा उनके एजेंट मुंबई तक जाते हैं और जाकर के वहाँ से वसूली करके लाते हैं और उसके बाद टूर ऑपरेटर को लिस्टिंग की जाती है। ये कई ऐसे आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पानी के जहाज़ की बात कही गई थी मुख्तार अब्बास नकवी ने। 2017 में जब हज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस बार ये सोचा छोड़ा गया था कि बहुत जल्दी पानी का जहाज़ शुरू किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सवालात खड़े हो रहे थे सब्सिडी को लेकर कि आप सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं और उससे आप एयरलाइंस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर एक साथ बड़ा टेंडर किया जाए, ओपन टेंडर किया जाए तो किराया बहुत कम हो सकता है, लेकिन सरकार ना तो ओपन टेंडर करती है और ना ही और कोई इंतज़ाम करती है, जिसकी वजह से हाजियों के ऊपर बहुत बड़ा भार एयरफेयर के तौर पर पड़ रहा है। जिस तरह से ख़त्म कर दी गई है सब्सिडी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये कहा था कि 10 साल के अंदर यानी 2022 तक धीरे धीरे करके इसको ख़त्म करना है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने 2016 में ही उसको जो है ख़त्म कर दिया और उसके बाद लगातार जो है वो काफ़ी पैसा जो है लोगों को देना पड़ रहा है। तो ये कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर के सवालात किए गए हैं हाफिज नौशाद आज़मी के ज़रिए और उसका जवाब मुख्तार अब्बास नकवी से मांगा गया है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।